हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जो टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के वो कराऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला सवाल है पेज नंबर 6 पे, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से साफ़ क्यों करते हैं। तो आंसर क्या है समझ लीजिए ध्यान से कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, दे विग्रसली कंबाइन with carbon dioxide present in our atmosphere and form a layer of magnesium carbonate. This layer of magnesium carbonate should be removed before burning in air. And magnesium is also react with oxygen and form a layer of magnesium oxide. Therefore, both layers should be removed before burning in air. तो होप करता हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है उससे विगरसली कंबाइन होकर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है जो अनरिएक्टिव होती है। इस लेयर को सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं, फिर उसे बर्न करते हैं तो वाइट फ्लेम के साथ जलता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है। दूसरा सवाल है, इसका रिएक्शन में लिखा हूँ ऊपर, पहला का Mg प्लस CO2 गिव्स MgCO3 होल ट्वाइस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 6 पे, एनसीईआरटी की किताब में पेज नंबर 6 पे देखेंगे। दूसरा सवाल कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सिंबल में दिया था उसको हमने वर्ड में दिया था उसको हमने सिंबल में लिख दिया। हाइड्रोजन का फार्मूला H2, क्लोराइड का फार्मूला Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। बैलेंस नहीं है तो इसलिए हमने बैलेंस कर लिया। आई होप कि आपको बैलेंस करने आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आप पूछेंगे, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। दूसरा सवाल है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला देखिए BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो आप ये देख रहे हैं, बस बैलेंस करना है। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। हमने बैलेंस कर रखा ऑलरेडी। अगला सवाल है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम का होता है Na प्लस वाटर का H2 गिव्स NaOH प्लस H2। तो तीसरा था। अगला सवाल है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको स्टेट सिंबल के साथ लिखना है। तो स्टेट सिंबल आपको पता होता है कि क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वेस। तो सॉलिड के लिए या तो S लिखते हैं या एरो नीचे लगाते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं या एरो ऊपर लगाते हैं, एक्वेस यानी सोल्यूशन इन वाटर के लिए AQ लिखते हैं। तो ये सिंबल होता है स्टेट सिंबल। अब पहला है कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है वाटर में, तो सोल्यूशन इन वाटर को बोलते हैं एक्वेस, इसलिए हमने लिखा एक्वेस। तो AQ लिखा सिंबल, स्टेट सिंबल देखिए, गिव्स सॉलिड BaSO4, सॉलिड बेरियम सल्फेट या इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो इसलिए इसे एरो नीचे लगा देते हैं कि नीचे डिपॉजिट हो जाता है, या S भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे S भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, प्लस NaCl। NaCl कॉमन साल्ट होता है जो हम घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे एक्वेस यानी वो घुला हुआ है पानी के साथ, तो AQ लगेगा सिंबल। तो ये था क्वेश्चन। एक और है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl का सोल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, NaOH, ये भी क्या होगा AQ, प्लस HCl, ये भी क्या होगा AQ, गिव्स NaOH NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2।
NaCl देखिए पानी में घुला हुआ है तो इसका सिंबल हो जाएगा AQ। H2O पानी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसको L लिखेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। एक पहला था, तीसरा का ये दूसरा पार्ट। तो आई होप कि स्टेट सिंबल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है कि सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कोई सब्सटेंस X है वो वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको आंसर देना है कि नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो सब्सटेंस X क्या है और उसका फार्मूला क्या है। तो वाइट वॉशिंग के लिए आपको पता है कि क्या इस्तेमाल किया जाता है। जनरली देखो बच्चों, वाइट वॉशिंग को सफ़ेदी बोलते हैं कि सफ़ेदी हो रहा है। तो सफ़ेदी किससे करते हैं, चूना से। तो वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल जो करते हैं वो चूना होता है, उसको इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं। और उसका जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो सब्सटेंस X वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया था उसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। और केमिकल फार्मूला होता है उसका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये पहला था आपका पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या है, करें कि जो आपने X माना है उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स लाइम वाटर, CaOH होल्ड वाइस, या इसको सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और इसमें हीट एनर्जी निकलती है, हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट एनर्जी निकलती है इसमें। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर गिव्स लाइम वाटर या सेलेक्ट लाइम प्लस हीट। तो ये हो गया आपका लाइम वाटर या सेलेक्ट लाइम। तो ये था आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेज नंबर है आपका 6 का 13। पेज नंबर 13 देख लीजिए, पेज नंबर 13 पे है। तो पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया NCERT में, CBSE में, कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नाइल डिप्ड इन इट। यानी वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नाइल इज डिप्ड इन इट। आयरन नाइल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब डिप्ड करते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर बड़ा आसान है। एक एक्टिविटी होती है इसकी कि व्हेन आयरन नाइल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गेट चेंज बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड टेकिंग इट्स प्लेस। तो Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 गिव FeSO4 प्लस Cu। इसमें होता क्या है, जो कॉपर सल्फेट होता है इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रल। ब्लू विट्रल इसलिए कि इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है रंग उसका नीला होता है। और उसमें आयरन नाइल डिप्ड करते हैं तो आयरन जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। इसमें क्या होता है, हम एक बीकर लेते हैं उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें आयरन नाइल को डाल देते हैं। तो जब आयरन नाइल को डाल देते हैं तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व द कलर ऑफ आयरन नाइल गेट चेंज एंड टर्न्स इनटू ब्राउन। तो आयरन नाइल ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर होता है आके आयरन नाइल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और जो सोल्यूशन होता है वो टर्न्स ब्लू टू पेल ग्रीनिश, नीले से हल्का हरे रंग का हो जाता है। क्योंकि फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो पेल ग्रीनिश होता है, लाइट ग्रीन होता है, हल्का हरा होता है, इसलिए उसका रंग चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला प्रश्न है पेज नंबर 13 पे ही है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन अ रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का आपके NCERT में एग्जांपल दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो उसके अलावे कोई लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है, देखिए वी टेक अ सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रांग बेस होता है, इसको H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, ये स्ट्रांग एसिड होता है। तो जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो आयन गेट एक्सचेंज म्यूचुअली एंड फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए Na यहाँ पे आ गया, ठीक है, और H2 यहाँ चला गया। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ म्यूचुअली, Na यहाँ आया फिर हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बनता है Na2SO4 प्लस H2। तो समझ में आ गया ये आपको। तो यह था एक एग्जाम्पल जो NCERT के अलावा था।
तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिसोसिएशन रिएक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी पेज नंबर 13 का ही क्वेश्चन है। देखिए पेज नंबर 13 का है क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सवाल हैं इसमें, 2 पार्ट हैं। एक कई बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। करेक्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड and the substance that are reduced in the following reaction। तो पहला क्वेश्चन है Na प्लस O2 गिव्स Na2O। तो देखिए हमने बना रखा है एरो के साथ कि Na जो है उस प्लस O2 गिव्स Na2O। तो Na में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो Na2O बना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लूज कर दिया है तब Na2O बना है, तो ये हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड होकर Na2O बना है तो इसको बोलेंगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज। तो Na इज ऑक्सीडाइज। देखिए सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Na इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन निकल रहा है तब जाके Na2O बन रहा है, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड सोडियम इज ऑक्सीडाइज। तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें Na ऑक्सीडाइज हो रहा है और O2 रिड्यूस हो रहा है। दूसरा पार्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट है। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड है या क्यूप्रिक ऑक्साइड, इससे ऑक्सीजन निकला, लूज हुआ तो Cu बना। तो लूज हुआ तो Cu बना, तो कॉपर इज रिड्यूस्ड क्योंकि ऑक्सीजन इससे क्या हो रहा है, CuO से निकल रहा है और कॉपर बन जा रहा है। तो कॉपर गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम CuO। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर रिड्यूस्ड हो गया। तो ऐसे सवाल एनसीईआरटी में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से करना है। और आई होप कि आपको बैलेंस करने आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बैलेंस करना एक बार सिखा देता हूँ दूसरे पार्ट में।